कश्ती में तूफान था, चेले डर गए। जीसस ने उठा, उन्होंने बोला, ए अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां गया? तूफान को बोला, शांत हो जा, थम जा। और वो हैरान हो गए जब तूफान थम गया, आंधियां, लहरें, सुनामी वो थम गई। तो उसने, चेले हैरान हुए, कहते ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसका कहना मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसकी सारी कुदरत कहना मानती है, जो मुर्दों को जिला सकता है, केवल वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए आंधी और तूफान भी उसका कहना मानते हैं। क्योंकि नेचर कौन बनाता है? नेचर परमेश्वर के हाथ में। जब नेचर को ही आप हुक्म दें, कुदरत के ऊपर भी आप इख्तियार रखें, अधिकार रखें, तो सचमुच वो परमेश्वर है। तो समझ पाए आपकी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह हो सकते हैं। तो हो सकता है कब कश्ती कभी डूबती आपको नजर आए, मैं तो मसीह में हूं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो मसीह में हूं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो मत घबराएं, प्रार्थना में, विश्वास में खड़े हो जाएं, फास्टिंग में चले जाएं। क्योंकि आंधियां तूफान आएंगी, पर जब भी आप खड़े रहेंगे प्रार्थना उपवास में, उसी हालात में आप ध्यान हटाकर आप जीसस, प्रार्थना, वचन और उपवास में जीसस की ओर ध्यान देंगे, जीसस उठेंगे फिर आपके लिए और कहेंगे थम जा, और आप फ्री हो जाएंगे उस हालात से। हालेलुया। पर अगर आप उस लहरों को देखने लगे, आप डूबने लगेंगे। अगर आप देखेंगे तूफान को देखकर प्रार्थना छोड़ देंगे, फास्टिंग छोड़ देंगे, पाप में चले जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो आप उसमें डूबने वाले हैं। नहीं तो वही प्रभु की महिमा का कारण बन जाएगा, वही हालात प्रभु की महिमा का कारण बन जाएगा। तो आपको चॉइस करना है कि आप क्या कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, एक समय जब वो कश्ती में जा रहे थे, उन्होंने अपनी कश्ती में जब जीसस को बिठा लिया, तो कश्ती उसी स्थान पर पहुंच गई स्पीड के साथ, जिसको कुछ काफी समय, दिन लगने थे, वो कुछ ही समय में वो वहां पहुंच गई जहां वो पहुंचना चाहते थे। हालेलुया। इसलिए जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह को बिठा लो, जहां तुम चाहते हो, जहां उसने तुझे लेके जाना है, वो स्पीड के साथ तुझे ले जाएगा। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर में आप जीसस को अपनी कश्ती में बिठाते हो, अपनी लाइफ में बिठाते हो। आपकी लाइफ का अगुआ जीसस बन जाता है, आपकी ड्राइविंग सीट पर जीसस बैठते हैं और आपकी लाइफ को फिर ले जाते हैं। नहीं तो आप कहते, जीसस आप पीछे रहे, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी, आप पीछे बैठ जाओ। कई लोग तो समय पर, दुख के समय ही जीसस को पुकारते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं। आपको ऐसे नहीं बनना कि स्टपनी की तरह जब कार पंचर हो जाती स्टपनी निकालते हैं, ऐसे जीसस पर निर्भर नहीं रहना कि कभी कभार यूज किया जीसस को। वो परमेश्वर है, वो गॉड है। आप उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाएं, अपनी कश्ती उसके हाथ में दें, उसको बिठा ले अपने जीवन में। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा वो खुद आपकी लाइफ को ग्रेट लाइफ की ओर ले जाएगा, महानता की ओर ले जाएगा। हालेलुया। तो यहां उसने कहा, यह प्रार्थना उपवास के बिना अविश्वास का हल नहीं होगा। फास्टिंग प्रेयर में जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जातियां बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं जाएंगे। अब वो किस फास्टिंग की बात कर रहे हैं? वो एक दिन की फास्टिंग की बात कर रहे हैं, 2 दिन की फास्टिंग की बात कर रहे हैं। वो तो आपकी धार्मिकता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं सब आत्मिक क्रियाएं करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, सब कुछ करता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखता हूं। मतलब वो धार्मिक क्रिया थी उसकी कि हफ्ते में, मान लो जैसे हम फास्टर मेंटरशिप मीटिंग थी, तो पास्टरों को बोला था कि जब और भी आप मेंटरशिप के नीचे आप सीख रहे हैं, जकलीसिया फॉलो कर रहे हैं, तो अब 2 फास्टिंग रखे, 2 दिन कुछ ना खाएं, केवल पी सकते हैं 3 टाइम एक दिन में। तो वो फास्टिंग क्या थी? एक मीटिंग के लिए थी, एक प्रार्थना सभा के लिए थी, कुछ समय के लिए एक धार्मिक क्रिया, एक कार्य के लिए। पर जिस अविश्वास का हल, जिस बंधन से आप छूटना चाहते हो, वो आपको काफी लॉन्ग डेज आपको उस फोकस में जाना होता है। जब आप उठना चाहते हो प्रार्थना में बड़े लेवल पर, अगर आप कहते हैं मेरी प्रार्थना पहले सालों की तरह नहीं रही, जब मेरी प्रार्थना से आज तक मैं संतुष्ट नहीं, तो ये आपको बड़ा छुटकारा चाहिए, आपको बड़ी सेटिंग करनी है अपनी। तो वो 1-2 दिन वाला काम नहीं है। तो अब जो फरवरी के लिए मार्गदर्शन है आत्मिक क्रिया का, वो सबसे पहले कि आपने जनवरी में फास्टिंग रखे थे, 3 दिन का फास्टिंग रखा था आपने, वो साल को आपने परमेश्वर के हाथों में दिया था, वो अब दया के नीचे आए थे।
सुरक्षा के नीचे आए थे। पर अब जो आप फास्टिंग रखेंगे, अब हफ्तों की फास्टिंग आप रखेंगे। वो दिनों की थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पर अब जो फरवरी में आप फास्टिंग रखेंगे, वो आप मतलब 3 हफ्ते की फास्टिंग रखेंगे, 7, 14 और 21। 3 हफ्ते में 21 दिन पूरे होते हैं। 3 हफ्ते की फास्टिंग रखेंगे आप। कल से आप पहला फास्टिंग रखें। समय आपने कितना ठहराना, आप खुद अपने हिसाब से, अपने काम, अपनी प्रतिदिन के जीवन के हिसाब से आप ठहरा सकते हैं। मतलब जो सीरियस है अपने छुटकारे के लिए, उठना चाहते हैं आत्मिक क्रियाओं में, तो छोटी मोटी कोशिश से आज एक फास्टिंग रख ले। आज मेरी फास्टिंग का, इससे छुटकारा नहीं है, इससे बड़ी प्रेयर लाइफ नहीं है, इससे पे परमेश्वर की उपस्थिति, अभिषेक, सामर्थ कुछ बड़ा नहीं है। वो केवल 1 दिन के लिए सामर्थ आप ले रहे हो, 1 दिन के लिए आप शरीर से बाहर आना चाहते हो। आपको लॉन्ग टाइम एक ही स्पिरिट में रहना होगा अगर आप बिग डिलीवरेंस चाहते हैं। जो छुटकारे में चल रहे हैं, जो कहते हैं सब कुछ सेट है, अगर आप स्ट्रांगली बढ़ना चाहते हो अपनी प्रेयर लाइफ में, अपनी बाइबल रीडिंग में, भेदों में जाना चाहते हैं, प्रकाशनों में जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा देखना चाहते हो, कुछ उठना चाहते हो, अपनी संतुष्ट होना चाहते हैं अपनी आत्मिक क्रियाओं में। बहुत से लोग आते हैं, मैंने देखा लोग प्रार्थना के बिना दुखी हैं, डिप्रेशन में, चिंता में, घबराहट में। मैं प्रेयर नहीं कर पा रही हूं पास्टर, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मेरा प्रार्थना वाला जीवन इतने महीने हो गए कोशिश करते हुए, पर अब तक मुझे वैसा प्रार्थना का जीवन नहीं मिला जैसे मैं चाहती हूं, जैसा मैं चाहता हूं। तो ये 1-2 दिन वाला काम नहीं है, 21 दिन फास्टिंग में जाएं। हालेलुया। आप हल को, मैंने कहा 21 दिनों के अंदर आप छुटकारे को पाएंगे। शारीरिक क्रियाओं से आत्मिक क्रियाओं में आप उठेंगे यीशु के नाम में। जो लेहन आपके लिए हुए हैं, मैं उसका आने वाले महीनों में असर देख रहा हूं। हालेलुया। वो आपको उठा रहेंगे। आज सारे लेहन कंप्लीट हो जाएंगे। आज लास्ट है कि जो सभी जिलों के लोग बाकी रह गए थे, उस समय नहीं आ पाए अपनी बारी में, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इस महीने में? लेहन अब हमारे कंप्लीट है आज, तो अब आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना है। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर में लॉन्ग 21 दिन, उसमें आप एक टाइम खा लो, बाकी आप देखो कैसा आपने बनाना है। कुछ मैं हल्की सी सलाह दे सकता हूं कि आप दिन में केवल 24 घंटों में एक बार खा लो। अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ना है तो 2 टाइम आप पी सकते हो। सुबह एक पीने का रख लो, एक रात को रख लो। अगर आपको थोड़ी सी एनर्जी लेनी है प्रेयर के लिए, चाय वगैरह लेनी है या कुछ भी। अगर आप केवल 24 घंटे में 1 घंटे में नहीं खा सकते तो आपको पीने का रख लो। 2 बार पी सकते हो, 1 बार ही आपको खाना है बस। कोई भी टाइम ठहरा के भी कर सकते हो या कोई भी टाइम। कईयों को खाना समय पर नहीं मिलता तो आप कोई भी टाइम रख सकते हो कि जिस दिन मिल गया 24 घंटों में 1 बार खाना है। तो आपको इस चीज पर अपने आप को सेट करना है, आप कैसी फास्टिंग में जाएंगे। अगर 21 कोई ना भी रख पाया तो आप 1 या 2 हफ्ते को तो जरूर रखना। 1 हफ्ता, 7 दिन या 14 दिन, या शुरू तो करके देखो 1-2 हफ्ते का। 1 हफ्ता पास निकल गया, आगे बोल लेना प्रभु एक और, वो निकल गया प्रभु और, बाद में कहो 21 से पूरे हो गए। अगर सीधा घोषणा करने पर जाओ, फास्टिंग में आओ मत। कहने का मतलब इस बार प्रभु हफ्ते की फास्टिंग बोल रहे हैं, हफ्तों की। 21 में जाओ तो मार्च के जो पहला प्रभु वो 2 तारीख को होगा, उस दिन 21 पूरे हो जाएंगे। अगर आप कल से शुरू कर लेंगे तो आप उसमें ऐड हो जाओ। हालेलुया। जो बाद में भी उसे सुनते जा रहे हैं, जिस दिन आपने सुना या शुरू किया तब से 21 आप रख सकते हो कि आपके कंटिन्यू। जब आप बाद में अगर कोई सुनता है इसे तो आप कह सकते हो ओके, मैं आज से जितने भी बाकी है मैं उसमें ऐड होता हूं। जब मैं 1 हफ्ते का तो 2 हफ्ते का लास्ट वाला जरूर रखूंगा, पर लास्ट तक आपको हफ्ते की फास्टिंग में ऐड हो जाना है कि 1 हफ्ता। सोचो 21 दिन आप एक ही ध्यान में, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे स्ट्रांगली रीति से उठना है अपनी प्रेयर लाइफ में, आत्मिक क्रियाओं में, फास्टिंग में। तो आपको 21 दिन लगातार, उससे रोज थोड़ा थोड़ा उठेंगे, आत्मिक क्रियाएं आपकी बढ़ेंगी।
उसमें लगातार 21 देर फास्टिंग का टीचिंग भी यही रहेगी, 3 वीक, 3 हफ्ते प्रार्थना, फास्टिंग, और जो भी इसमें मतलब एक सीरीज रहेगी 21 दिनों की, एक सीरीज रहेगी आपको शिक्षा की। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे प्रभु आपको उठाता जाएगा, आप प्रकाशन लेते जाएंगे, आपके सवालों के प्रभु प्रीच के द्वारा उत्तर देता जाएगा। तो हर संडे, हर वेडनेसडे का आपको प्रीच सुनना है, या जब भी कभी लाइव में आऊं 21 दिनों में, तो आपको उसको सुनना है कि आपको क्या मार्गदर्शन मिलता है। प्रभु आपको मजबूत करेंगे, इसी में आपके छुटकारे होंगे, और इसी 21 दिनों में आप उठेंगे प्रभु की महिमा में। हालेलुया। और आप उसकी महिमा के लिए तैयार होंगे, अपनी गवाही के लिए। अगर मैं इसे पुराने नियम से मैं पढ़ूं तो यहां पर दानियल के बारे में पढ़ते हैं, जिसने 21 दिन के उपवास रखे थे, 3 हफ्तों के। दानियल 9 की 3 से 4, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। कहता है तब मैं अपना मुंह परमेश्वर की ओर से फेर कर, आपको भी अपना हालातों की ओर से, आपकी नशा, आपका व्यभिचार, आपकी कमी, बुरे विचार, उनसे ध्यान, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं आपको मुख फेरना होगा, आपको प्रार्थना में आना पाएगा। प्रार्थना के बिना कोई बुरे विचारों से, बंधनों से छुटकारा नहीं है, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, प्रार्थना के बिना, उपवास सहित प्रार्थना के बिना। और मैं प्रार्थना करने लगा, तब उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहां पर कोई वो संकट में जीवन लेने की मरने वाला नहीं है, बचाव के लिए नहीं, वो परमेश्वर से वरदान, उत्तर पाने के लिए, राजा का उत्तर देने के लिए, अपनी लाइफ में जो विजन, वो दर्शन उसके है, परमेश्वर से वो प्राप्त करना चाहता है, आवाज को प्राप्त करना चाहता है परमेश्वर की। फास्टिंग पीरियड में आप परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करते हैं। जब फास्टिंग पीरियड में आप आराधना में जाते हैं, आराधना में आप प्रभु की आवाज को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बाइबल में लिखा है, वो आत्मा है, हम उसे सुन सकते हैं, लेकिन उसको नहीं देखा, पर हम उसे सुन सकते हैं। कैसे? आराधना में हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। वो हमारी आत्माओं में बात करता है, वचन के द्वारा हमारे से बात करता है, प्रकाशन के द्वारा हमसे बात करता है, रेमा वचन देके हमसे बात करता है, स्वप्न के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर से हम सुन सकते हैं अपनी आत्मा में उसकी आवाज को। उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। उसने मुंह फेरा, इसलिए अपना फोकस आपको हटाना होगा। यहां पर भी आपको लगा है वो केवल प्रार्थना ही कर सकते। थोड़ी सी आप प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो फोकस हटते जाएंगे और आप छुटकारे की ओर बढ़ेंगे। आगे लिखा है 4 आयत में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप अंगीकार किए, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर, अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। वो पश्चाताप के साथ पूरी तरह प्रभु की ओर मुड़ रहा कि परमेश्वर मैं पूरी तरह तेरी और प्रार्थना में आता हूं, खुदावन मुझे उत्तर, पूरी तरह आत्मिक रीति में तेरी ओर आता हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे हम क्या हुआ इसका असर। 10 की 2 से 5 तक, दानियल 10 की 2 से 5, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। वो 3 हफ्ते तक, मतलब 21 दिन तक वो उपवास करता रहा, 3 हफ्ते तक उसी में रहा। तो जब सोचो दानियल जो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जब उसे कुछ दर्शन, स्वप्न के बारे में, राजा के हल के बारे में, जब उसने कुछ दर्शन प्रभु से प्राप्त करना था, उसने 21 फास्टिंग में जाने का फैसला लिया। जो 3 टाइम ऑलरेडी करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिन में, सोचो तो आपको कितना करने की जरूरत है। वो 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उसने वो ये भी कह सकता कि प्रभु मैं 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस जब तक टोटली आप शरीर से बाहर नहीं आ जाते, प्रभु आपसे बात नहीं कर पाते। समझ पाए? प्रभु आपको वचन नहीं दे पाएंगे, आपके लिए छुटकारे का वचन, रेमा वचन जो होता है, जो आपको पता है मेरे लिए आया है, ये प्रभु की ओर से, ये बाइबल से मुझे मिला है, अब मुझे पता है मेरी गवाही बन जाएगी। जब तक आप शरीर में, आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए फास्टिंग पीरियड में जब आप लॉन्ग टाइम जाते हैं, आप शरीर से बाहर आते हैं, आपका बाहरी शरीर मिटता जाता है, आपका अंदरूनी आत्मा नया होता जाता है, आपकी अंदरूनी आत्मा नया होता जाता है प्रभु से सुनने के लिए। फिर आप सुन पाते हैं।
जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। कितना समय वो सिद्धता की और खड़ा रहा, बड़ा रहा। प्रभु के मेरे उपस्थिति में चलता जा, 1-2 दिन नहीं, चलता जा और सिद्ध होता जा। प्रभु बोलेगा प्रभु कब बच्चा देगा, इतने साल हो गए। वो कहते चलता जा, सिद्ध होता जा। जैसे अब्राहम सिद्धता की ओर बढ़ता गया तो वो दूतों को देख पाया। परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो उस समय देख, पहले भी दूत आ रहे होंगे पर वो देख नहीं पा रहा था। जब हम बाइबल में डैनियल का भी यहां पर दर्शन आया, कहता मेरे साथी देख ना पाए उस दर्शन को। इसे आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो लिखा मेरे साथी देख ना पाए, वो देख के डर गए, पर मैं परमेश्वर का कहता धन्यवाद करता हूं कि मैं उस दर्शन को देख पाया। यहां पर दानियल कह रहे, इससे प्रभु सबसे बात करना चाहता है, पर जो फास्टिंग प्रेम जिसने शरीर पर जीत हासिल की वो सुन पा रहा है। और जैसे आप शरीर पर विजय हासिल करेंगे प्रभु आपसे बात करेगा, ऐसे बोल तेरी हीलिंग हो जाएगी, ये वचन बोल तेरा छुटकारा होगा, आज से मैं तुझे आजाद करता हूं, मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूं, मैंने ये आशीष तुझे दे दी है। जैसे सुलेमान को स्वप्न में बुद्धि मिली, वो बुद्धिमान हो गया, वरदान पाया उसने, इसी तरह परमेश्वर का फिर रेमा वचन आवाज आती। अब्राहम उस समय दूतों को देख पाया तो दूत रुके, उन्होंने कहा, कहता मुझे सारा कुछ लेकर आने दे। अब्राहम ने बात की और दूतों ने वचन दिया कि तुम्हें अभी बेटा होने जा रहा है। हालेलुया। वो 100 साल बुढ़ापे में जब वो चले गए अब्राहम सारा, तो परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। जब मासिक धर्म सब कुछ पीरियड्स बंद हो चुके, बूढ़े हो चुके, वो 100 साल के करीब हो चुके, बूढ़े हो चुके, तो परमेश्वर ने तब उन्हें संतान दी। कब? जब वो सुन पाया, जब वो देख पाया, सिद्धता की ओर बढ़ता गया। फास्टिंग प्रेयर आपको सिद्धता की ओर, धार्मिकता की ओर लेके चलती। यहां पर आप अपने छुटकारे का वचन परमेश्वर से सुन पाते, अपनी आत्मा में, जिससे आप छुटकारा पाते हैं। उन दिनों दानियल 3 सप्ताह तक शो करता रहा। आगे लिखा है 3 सप्ताह पूरे होने तक, मतलब 21 दिन पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस खाया, ना दाखमधु अपने मुंह में रखा। जहां पर समझ के फास्टिंग, कहता ना तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया उसने, ना मांस खाया, ना मतलब अपने खाने का त्याग किया उसने, मतलब परमेश्वर की ओर मन लगाया। जब उसे भूख लगती थी तो उसे भूख आपको याद दिलाती है, आप प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं। आपका फोकस खाना नहीं है, आपका फोकस शरीर के लिए कुछ प्राप्त करना नहीं है, आपका फोकस परमेश्वर है। भूख आपका फोकस प्रार्थना की ओर, वचन की ओर, फास्टिंग की ओर, आपको आत्मिक क्रियाओं की ओर करती है। इसीलिए 21 फास्टिंग, ये अगर आत्मिक क्रियाओं का महीना है तो आत्मिक क्रियाएं, पहली ग्रेस आपको ये दे रहा है कि प्रभु 21 फास्टिंग की ग्रेस दे रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको फास्टिंग की ग्रेस मिलेगी, जो आपने 2 फास्टिंग की है उसके बाद लोगों को फास्टिंग की ग्रेस मिलेगी। तो कहते ना देह में कुछ तेल लगाया, मतलब वो पूरी तरह से उसने डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया, फोकस अपना परमेश्वर की ओर लगा दिया। ओके, 4 और 5 आयत में लिखा, फिर पहले महीने के 24वें दिन तक जब मैं हिबकेल नामक नदी के तट पर था, तब 5वीं आयत में लिखा, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। और अगर हम, उसने एक दर्शन में आंखें उठाकर देखा, अगर हम आगे बढ़े कुछ आयतें छोड़कर 8 और 9 में, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, उससे मेरा बल जाता रहा, मैं बयातूर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। इस दर्शन में 9 आयत में लिखा है, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। कहता तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। अब थोड़ी आयतें छोड़कर और आगे पढ़ेंगे 12 और 14 आयत को। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। बोले आमेन। 13 आयत में लिखा है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा,
परंतु मिकाइल ने जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। लास्ट 14 में लिखा है, अब मैं तुझे समझाने आया हूं अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। कहता है अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिन बाद पूरा होगा। सब बोले आमीन। तो उसने उस दर्शन को देखा कि क्या होने वाला है, उसने वो प्राप्त कर लिया दानियल ने। कैसे 21 दिनों में जाकर आपकी लाइफ में क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, कैसे आपको बाहर आना है। आपको फास्टिंग में जाना है, लॉन्ग फास्टिंग में। हालेलुया। तो मैंने कहा था इस साल के जब तुम एंड में जाओ तुम्हें अंदर होना चाहिए। मैंने 3 उपवास भी रखे थे, मैंने 21 भी रखे थे, मैंने 40 भी रखे थे, मैं हफ्ते के उपवास भी रख पाया, 21 भी 40 भी। तो आपकी जितनी स्ट्रांग फास्टिंग रहेगी इस सालों में उतना स्ट्रांग रिजल्ट आप देखोगे। याद रखो फास्टिंग करना, मैंने बताया था कि इस सालों में इस समय में बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है। पिछले संडे आपने सुना था कि पाप बहुत बढ़ गया। अगर पाप आज इतना बढ़ गया, पाप ने अधिकार किया, लेकिन उस समय पाप बढ़ा तो अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ा। तो आज के समय पाप और ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्षमा करने वाला, उठाने वाला अनुग्रह और भी तैयार है। पर वो अनुग्रह कब होगा? जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया। अब आपको समझना है कि वो मुझे बार बार मैं पाप में गिरता जा रहा हूं, मैं कैसे उठूं? प्रभु तो अनुग्रह करने के लिए तैयार है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। पर लिखा है परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ ताकि तुझ पर अनुग्रह हो। कैसे अनुग्रह मिलता है? परमेश्वर की पहचान के द्वारा। पहचान कैसे होती है? वचन को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठने के द्वारा आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थी है। मेरे हालात उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे आप परमेश्वर को पहचानते हैं तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर होती है उन हालातों पर। हालेलुया। तो आपको उसकी पहचान में बढ़ना है, पहचानना है परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। ये है फास्टिंग प्रेयर का महत्व आपकी जिंदगी में, जो आपको अप्लाई करना है, उसे रखना है अपने जीवन में। अपनी अपनी फास्टिंग में जाओ, कल से शुरू करो पहला फास्टिंग। 2 तारीख को 21 दिन होंगे, प्रभु भोज होगा, खाने का इंतजाम भी होगा। चर्च में हम एक साथ 21 पूरे करेंगे। हालेलुया। तो तैयार रहो। हालेलुया। मार्च महीने में इस 21 फास्टिंग के द्वारा हम एंटर करेंगे। हालेलुया। अगर हम इसे अब प्रेरितों के काम में पढ़े, पहले जीसस को हमने पढ़ा, फिर पुराना नियम, अब जीसस के बाद प्रेरितों के काम में, उसकी 14 की 23 2 वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रेयर करेंगे। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यहां पर इन्होंने कलीसिया में प्राचीन ठहराए और उन्हें उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया। कैसे प्रार्थना? प्रेरितों के काम ने भी क्या उपयोग किया? उपवास सहित प्रार्थना, अकेली प्रार्थना नहीं। कई बार आप कहते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, फास्टिंग के साथ प्रेयर करो। मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही, मैं इस बुरे विचारों से आजाद नहीं हो पा रहा हूं, मैं इस नशे से, व्यभिचार से, पाप से। फास्टिंग के साथ प्रेयर करो। उन्होंने उपवास से प्रार्थना करके उनको प्रभु के हाथ सौंप दिया। मतलब इन्होंने कुछ कार्य किया तो उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना की। ओके, एक और पढ़ेंगे। प्रेरित तो 14 की 23 पढ़ा है, अब हम प्रेरित तो 27 की 33 से 35 तक पढ़ेंगे। जब बोर होने पर था तो पौलुस ने ये कहकर सबको भोजन के लिए समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। जहां पर पौलुस 2 हफ्ते की बात कर रहा है कि 2 हफ्ते तक आपने कोई भोजन नहीं किया, तुम्हारा ध्यान केवल मेरी ओर है, जो सेवा की ओर है, उस मिनिस्ट्री की ओर है, उस दर्शन की ओर है जो हमें प्रभु ने दिया हुआ है। कहते तुम जब बोर होने पर था तो पौलुस ने कहा कि सबको भोजन करने के लिए समझाया। तो उसने मतलब फास्टिंग ओपन करने के लिए, मतलब भोजन खाने के लिए उन्हें समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और तुम कुछ भोजन ना तूने किया। 34 में लिखा है, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक भी बाल ना गिरेगा। हालेलुया।
कहता है अभी कोई चिंता करने की बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। कहता है अब तुम कुछ खा लो, तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम्हारा बाल भी कहता ना गिरेगा, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। उसने तुम्हारे सिर के बाल कितने होते हैं इसे गिनना, सोच के देखो। परमेश्वर ने तुम्हारे किसके कितने बाल हैं, किसके कितने बाल है ये भी गिने। वो हर एक तारे का नाम लेके बुलाता है। तुम 15 नाम नहीं याद कर पाओगे नए लोगों के बीच में। तो वो बड़ा महान और सामर्थी परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो 35 आयत में लिखा है, ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तो 2 तारीख को 2 मार्च को 21 दिन पूरे होंगे, तब हम रोटी तोड़ेंगे, खाएंगे, प्रभु भोज भी लेंगे और लंगर भी खाएंगे, भोजन भी खाएंगे। और मतलब आखिरी जो होगा वो हमारा प्रभु के भवन में होगा वो दिन। हालेलुया 21वां। तो चर्च आपको तैयार रहना है। आज रात प्रभु से अनुग्रह मांगो, कल से शुरू करो। कल से लग रहा है 21 दिन मेरे लिए मुश्किल है, पहले 7 दिन रख लो। 21 मुश्किल है, 14 दिन रख लो। फिर भी बल नहीं मिला, अगले एतवार तक जुड़ जाना, लास्ट 14 रख लेना। उस तक भी नहीं हो, लास्ट 7 रख लेना। पर 1 हफ्ता तो जरूर कम से कम रखना अगले महीने में जाने से पहले। तुम्हें छुटकारे के लिए करना होगा कुछ। तो छुटकारा ऐसा नहीं, छुटकारा तुम्हारी आत्मा में है। आज तुम लेहन लेके जाओगे, 2 दिन तेरा नशा करने को मन नहीं करेगा, तीसरे दिन तेरी प्रेयर नहीं होगी, तेरी बाइबल रीडिंग नहीं होगी, संसार में शरीर तेरा तुझ पे हावी होगा, तो फिर नशा करोगे। तो कंप्लीट डिलीवरेंस कैसे? जब तुम अपनी आत्मा में भरे हुए हो, जब तुम प्रेयर में रहते हो, तो तेरी शारीरिक क्रियाओं पर जीत हासिल करते हो। तेरी आंखें बुरा देखने से रुकी रहती है, तेरे विचार तेरे बस में रहते हैं। तुम शरीर को कंट्रोल करते हो, शरीर तुझे नहीं चलाता है। तो इसलिए फास्टिंग प्रेयर में जाना। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।